हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो है हमारी क्लास है, आज का जो है हमारा लेक्चर है, उसका टॉपिक रहने वाला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, तो इससे पहले का जो टॉपिक था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि जिस टॉपिक पर बेस्ड जो ये फिनोमिना है जहां से हम इसको डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने वो पिछला जो लेक्चर था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला वो आपने देख लिया होगा, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को देखने के लिए यहाँ पर आए हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो पिछले जो लेक्चर्स थे उनके प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहां से जाकर के उस सबको देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक नहीं देखा है या उसको एक बार ठीक से रिवाइज नहीं किया है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो उस टॉपिक को देख सकते हैं, वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, और उसको देखने के बाद आप इस लेक्चर को जो है ज्यादा इजीली और अच्छे तरीके से बेटर वे के अंदर जो है इसको समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो पूरी तरह से आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला जो फिनोमिना था उस पर ही बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से थोड़ा सा मैं कवर अप करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ हल्का सा। वहां पर हमने सीखा था कि कैसे कोई भी एटमॉस्फेयर के थ्रू जो लाइट पास आउट होती है वो किस तरह से बैंड होगी, कहाँ पर जाएगी और क्यों जाएगी। ठीक है, तो वही सेम काम हुआ, क्योंकि देखो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से स्टार की जो लाइट है वो नीचे आपकी हमारी अर्थ पर या हमारी आंखों तक पहुंच पा रही थी। ठीक है, उसका मैंने जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा था, जो ये स्टारलाइट थी इसको सीधा आना चाहिए था, ये सीधा किसी इस डायरेक्शन के अंदर कहीं यहाँ पर जो है हमें दिखाई देनी चाहिए थी, या यहाँ पर इसको जाना चाहिए था। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है डाउनवर्ड जो है वो क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम बात करें। ठीक है, तो जैसे डेंसर मीडियम आता है, यानी कि बाहर वाला जो अपर जो पोर्शन था, या यूं कहें जो अपर जो लेयर थी वो कैसी थी, रेयरर थी। अंदर वाली कैसी आ गई, उससे आगे जो नेक्स्ट आती चली गई अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ या अर्थ की तरफ जब हम आते चले गए, तो वहां पर डेंसर मीडियम की तरह वो लेयर्स जो है वो काम कर रही थी। ठीक है, तो हमें पता है भाई रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना था, 10th जो चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहां पर हमने अच्छे से सीखा था कि जैसे ही लाइट जो है रेयर मीडियम से निकल करके डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल जो है वो बैंड कर जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ, यानी कि ये अंदर की तरफ बैंड होते 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 जो है हर एक जो लेयर थी उस पर बैंडिंग होती हुई जो है ये नीचे अर्थ की एटमॉस्फेयर जो है सरफेस तक पहुंचती है, अर्थ पर आती है। और इस वजह से एक बेंडिंग जो है इसके पाथ के अंदर ये जानी चाहिए थी, यहाँ स्ट्रेट सीधा यहाँ इस तरफ कहीं जानी चाहिए थी, बट ये क्या हुई, बैंड होते होते अपने पाथ से नीचे अर्थ तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जब हुआ उसके बाद हमारी जो आंखें हैं, जो हमारा नेचर है, या यूं कहें कि हमारी जो ह्यूमन आई है वो क्या करती है, वो उस ऑब्जेक्ट को रिट्रेस करना चाहती है, और रिट्रेस करके हमें एक प्रॉपर इमेज की तरह जो है वो दिखाना चाहती है कि हाँ एक्चुअल में जो पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की जहां से ये लाइट आपको आते हुए दिखाई दे रही है वो उस जगह पर होगी। बट यहाँ पर जैसे ही हम हमारी आई उस चीज को रिट्रेस करती है तो वो क्या करती है, वो उसको उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर किसी अपेरेंट पोजीशन पर जो है हमें वो दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछ लिया जाता है, एक तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, डायरेक्ट पूरा फिनोमिना जो है एक्सप्लेन करवा लिया जाए, या फिर ये पूछ लिया जाए एक नंबर के अंदर कि हमें एक्चुअल पोजीशन जो है स्टार की उससे अपेरेंट पोजीशन पर जो है वो स्टार क्यों दिखाई देता है। ये सारा का सारा किसकी वजह से हो रहा था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से जो बेंडिंग इन पाथ थी, जो लाइट स्टारलाइट के पाथ के अंदर जो बेंडिंग आई थी वो मिली थी, और उसकी वजह से जो है जब हमारी आई ने उसको रिट्रेस किया तो उसकी जो अपेरेंट जो पोजीशन थी हम वहां
वहां पर अज्यूम करके चलते हैं, या हमारी आई जो है उसकी इमेज को या उस ऑब्जेक्ट को जो है ये बताती है कि वो ये ऑब्जेक्ट जो था, या यूं कहें कि जिससे लाइट आ रही थी निकल करके, वो कहीं उस अपेरेंट पोजीशन पर रखा हुआ हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट फिनोमेना क्या आता है कि भाई ट्विंकलिंग, हमें जो भी आपके जो है स्टार्स थे वो कैसे दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए, यानी कि टिमटिमाते हुए जो है दिखाई देते हैं। तो वो क्या सीन है, वो कैसे बना, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ हल्का सा। साथ में मैंने पूरा जो फिनोमेना है उसको थ्योरेटिकली भी लिख दिया है, जिससे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर ट्विंकलिंग के लिए क्या होगा, आपको पता है जैसे ही हम नीचे की तरफ आ रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमें पता था कि भाई डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। और डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर डेंसिटी इंक्रीज की है, तो वहां से आपके पास क्या होगा, जो म्यू होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी चेंज होगा। और वो चेंज होगा तो क्या होगा, वो भी नीचे की तरफ क्या करता जाएगा, वो नीचे की तरफ जो है इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो उस सारे फिनोमेना की वजह से, इस म्यू की वजह से आपके पास क्या चीज निकल करके आती है, स्पीड जो है लाइट की वो कम ज्यादा हुई। और उसके साथ में ही फिर से क्या हुआ, आगे जब हम बढ़े तो हमें पता था कि पूरा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो कभी भी एक तरह का नहीं रहेगा, यानी कि वो स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, वो बार बार क्या हो रहा था, वो चेंज कर रहा था। उस वजह से कभी तो हमें जो स्टारलाइट है वो ज्यादा मिलती है, कभी वो बिल्कुल फेंट यानी कि बिल्कुल कम मिलती है या मिलती ही नहीं है। ठीक है, वहां पर बीच में ऑब्स्टेकल्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से कुछ सेकंड के लिए हमें बहुत ज्यादा मिली, कुछ सेकंड के लिए हमें कम मिली। इस वजह से हमें स्टार्स कैसे दिखाई दे रहे थे, ट्विंकलिंग करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको जो है समझ में आ गया होगा। बाकी थ्योरेटिकली जो हम एक लाइन को पढ़ करके बता देता हूं कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या क्या होगा, हम क्या कैसे उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बार आप लोग है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम कोई चीज अंडरलाइन वगैरह करते हैं या फिर मार्क करते हैं तो उससे दिक्कत ना आए। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, पढ़ते हैं इसको, आगे देखते हैं, चलते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, यानी कि जो स्टार से जो लाइट निकल करके हमारे पास आई थी उसके रिफ्रैक्शन, यानी कि उसके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो है हमें ये ट्विंकलिंग जो है स्टार की वो दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट था द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज अर्थ। जैसे जैसे हमारी जो स्टारलाइट है स्टार से निकल करके अर्थ की तरफ आगे बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, क्योंकि वेरियस लेयर्स जो थी हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो वहां पर अवेलेबल थी। और हर एक का जो कहें कि डेंसिटी की बात करें, या फिर ये कहें कि हर एक मीडियम की जो डेंसिटी थी वो कैसी थी, एक रेयरर था, दूसरा उससे डेंसर था, फिर उससे नेक्स्ट जो था वो पहले वाले से भी ज्यादा डेंसर था। तो उन दोनों के कंपैरिजन में पहले वाला रेयरर था, बाद वाला डेंसर था। तो उस वजह से हमारे पास क्या चीज निकल करके आ रही थी, कंटिन्यूअसली जो है रिफ्रैक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होती क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहें या एयर का रेशियो जो था वो किसी मीडियम की स्पीड जो थी आपकी लाइट की उससे डिवाइड करके हमने उसका रेशियो लिया था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट था आपके पास सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स द स्टारलाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर कैसा था, बाहर या अपर सरफेस जो थी वो थी रेयरर, अंदर वाली सरफेस कैसी थी, डेंसर। तो रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग होगी रिफ्रैक्शन के अंदर, वही चीज लिखी है, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स द स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, फिर उसके बाद था द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। स्टार की जो है अपरेंट जो पोजीशन थी, अपरेंट जो उसकी एक तरह से कहें सिचुएशन थी, तो वो कहाँ थी, वो हमारी एक्चुअल पोजीशन से अप साइड थी। और ये कब थी, जब हमारा स्टार कहाँ था, होराइजन के जो है वो नजदीक था या होराइजन के पास था। ठीक है, तो ये जो होराइजन है ये कहाँ होता है, ये जो है हमारे पास ये एक इस तरह की पर्टिकुलर जो कंडीशन कहें एक तरह से यहाँ पर था। जैसे जैसे स्टार जो है वो मूव करके कहाँ चला जाए, ऊपर इस तरफ चला जाए, यानी कि इस तरफ से जो है वो रोटेट हो रहा है या ऊपर चला गया, वो पर्टिकुलरली जो है वो उसी जो एक तरह कि एक सिद्ध में आ गया है, तो वहां पर जो अपरेंट पोजीशन जो है वो आपकी एक्चुअल पोजीशन के इक्वल ही होगी। ठीक है, जब स्टार जो है हमारा इस पोजीशन पर है जहां से जिस तरह से कहीं
कि हमारे पास जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट कब करेगी, यानी कि हमने लेंस में पढ़ा था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकल करके कोई लाइट जो है, कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट करती है और निकल जाती है कहाँ, 180 डिग्री पर गोज थ्रू हो जाती है, यानी कि पास आउट हो जाती है, कोई भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना वहां पर टेक प्लेस नहीं करता है। ऐसे ही सेम काम क्या होगा, जब अर्थ पर हमारी जो लाइट आ रही थी वो बिल्कुल एक परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो वहां पर हमारे पास रिफ्रैक्शन फिनोमिना कुछ होगा नहीं, और उस कंडीशन में हमारे पास जो है सन जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार थी वो जो है किसके इक्वल होगी, अपरेंट पोजीशन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो था आपके पास वो था द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली। तो भाई स्टार की जो अपरेंट पोजीशन है वो भी चेंज होगी, मैंने अभी आपको डिस्कस करके बता दिया कि जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वो कहाँ चला जाएगा, वो एक पर्टिकुलर इस कंडीशन के अंदर भी आएगा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बिल्कुल 90 डिग्री पर नॉर्मल पर भी आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो स्टार की जो अपरेंट जो पोजीशन थी वो भी बार बार क्या कर रही थी, चेंज हो रही थी। और साथ में ही उसके बाद क्या था, जो सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, जो फिजिकल कंडीशंस हैं यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे या कोलिजन्स जो टेक प्लेस कर रहे थे, या यूं कहें कि जो ऑब्स्टेकल्स थी आपकी रे ऑफ लाइट के अंदर के पाथ के अंदर जो आ रही थी वो भी क्या होती हैं, वो हर जगह सेम नहीं होंगी, और हर जगह सेम नहीं हुई तो इस वजह से अब आपके पास क्या था, द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, दे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। तो स्टार्स की जो लेंथ कहें या यूं कहें कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है जिस को जो स्टारलाइट कवर करके आती है वो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। और स्टार कैसा, एक पॉइंट साइज जो है हमें दिखाई दे रहा है, या एक तरह कहें कि एक पॉइंट साइज जो है आपका सोर्स ऑफ लाइट है, तो उस वजह से आपके पास क्या होगा, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, तो इस वजह से जो उसका पाथ क्या कर रहा है, बार बार वेरी कर रहा था। पहले यहाँ होराइजन पर थी तो कुछ अलग था, फिर उसके बाद अलग है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर कंडीशन में अलग, हर बार चेंजिंग में है, तो वो वेरी कर रहा है slightly. The apparent position of star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. तो ये सारा का सारा होने की वजह से क्या हुआ भाई, हमारी अपरेंट जो पोजीशन थी बार बार चेंज हो रही थी, और ये अपरेंट पोजीशन बार बार चेंज होने की वजह से क्या हो रहा था, जो आई के अंदर जो स्टार की जो लाइट जो थी, स्टार लाइट, वो जो एंटर कर रही थी वो क्या कर रही थी, बार बार चेंज हो रही थी या फ्लिक कर रही थी। ठीक है, तो जब वो फ्लिक करेगी तो इस फ्लिकनेस की वजह से, इस फ्लिकर फिनोमेना की वजह से, सो द स्टार समटाइम अपीयर्स ब्राइट एंड एट सम अदर टाइम इट लुक्स लाइक फेंटर। ठीक है, सम अदर टाइम फेंटर, यानी कि वो डल दिखाई देने लग जाता है, तो उस वजह से विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट। और इसी फिनोमिना का नाम, यानी कि स्टार की जो है हमें एक बार ब्राइट दिखाई दिया, एक बार फेंटर दिखाई दिया, इन दोनों को ही हमने क्या कहा, ट्विंकलिंग इफेक्ट कहा। और ये ब्राइटर और फेंटर कब दिखाई दिया, जब हमारी जो स्टार से आने वाली जो लाइट थी वो हमारी आई के अंदर जा तो रही थी, बट उसकी एक्चुअल जो पोजीशन थी बार बार, या अपरेंट जो पोजीशन ऑफ स्टार थी, वो अपरेंट जो पोजीशन थी वो बार बार चेंज हो रही थी। उसकी चेंजिंग की वजह से हमारे पास ऐसा सब कुछ देखने को हमें मिल रहा था। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है एक नंबर के अंदर, तो आप जो लास्ट जो ये हमने एक तरह से ये कहें कि भाई जो ये फिनोमिना लिखा है, या एक तरह से कहें लास्ट जो कंडीशन लिखी है, आप इसी को जो है लिख देंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, आपको पूरे मार्क्स जो है वहां से मिल जाएंगे। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स। और उसकी वजह से आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक टाइम पर स्टार जो है ब्राइट दिखाई दे रहा है, दूसरे टाइम पर फेंटर दिखाई दे रहा है। इसी को हमने ट्विंकलिंग इफेक्ट कहा था, और इस ट्विंकलिंग इफेक्ट की वजह से ही हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो अवेलेबल हो रही थी, या हमें जो महसूस हो रही। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट फिनोमिना, कंप्लीट जो है टॉपिक जो था, कॉन्सेप्ट जो था, इसके पीछे क्या काम हो रहा था वो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन, कि हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि भाई एक्चुअल पोजीशन से जो है स्टार की जो लाइट थी वो सीधी जानी चाहिए थी, बट वो सीधी ना जा करके क्या हो रही थी, वो बेंड हुई, यानी कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है वहां पर टेक प्लेस किया।
ठीक है। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ था, जैसे ही हमारी उस आई जो है उसको रिट्रेस करती है, यानी कि बैकवर्ड जो है उसको रिट्रेस करने की ट्राई करती है, तो वो उसकी अपेरेंट पोजीशन की तरफ जो है वो दिखाई देता है, यानी कि उसकी जो एक्चुअल स्टार की जो पोजीशन थी उससे कहीं ऊपर और कहीं एक पर्टिकुलर अपेरेंट पोजीशन पर जो है हमें स्टार जो है वो दिखाई देता है। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि भाई हमारी अपेरेंट जो पोजीशन थी स्टार की वो भी हर बार चेंज हो रही थी, और हमारे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था या अर्थ की जो फिजिकल जो कंडीशंस थी वो भी बार बार चेंज हो रही थी, वो भी एक जगह स्टेशनरी फिक्स नहीं थी। ठीक है, तो उन सभी कंडीशंस की वजह से, यानी कि इन दो फिनोमिनाज की वजह से अपेरेंट पोजीशन का बार बार चेंज होना या फ्लक्चुएट करना, और हमारी फिजिकल जो कंडीशंस थी अर्थ के एटमॉस्फेयर की उनका भी क्या था, वो भी स्टेशनरी ना होना, उसकी वजह से आपके पास क्या चीज निकल करके आई, हमारी जो अपेरेंट पोजीशन के निकलने की वजह से हमारी जो एंट्रिंग जो हो रही थी, यानी कि सनलाइट जो हमारे पास पहुंच रही थी, जो अमाउंट जो है उसका हमारी आंखों के अंदर जा रहा था, वो भी क्या करने लग जाएगा, फ्लिक करने लग जाएगा। बार बार जब पोजीशन चेंज हो रही तो उसकी फ्लिकर्स की वजह से, उसके फ्लिकनेस की वजह से हमारे पास क्या चीज निकल करके आया कि कुछ टाइम तक तो हमें क्या दिखाई दे रहा था, सन जो स्टार की जो लाइट आ रही थी वो बिल्कुल ब्राइट दिखाई दे रही थी, और कुछ टाइम के बाद जो है यानी कि एक एंड पर हमें वो कैसी दिखाई दे रही थी, ब्राइट। फिर थोड़ी देर बाद ही हमने कुछ सेकंड के बाद जब देखा तो वो हमें कैसा दिखाई दिया, फेंट यानी कि डल दिखाई दिया। और इस ब्राइटनेस और डलनेस को ही हम मिला करके हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस पूरे फिनोमिना के अंदर हमने इस ट्विंकलिंग इफेक्ट की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को अज्यूम किया, यानी सोचिए कि उसके बारे में समझा। ठीक है, तो ये फिनोमिना हमारे पास ट्विंकलिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है फिजिक्स फाउंटेन, और साथ में ही जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर, तो उसको भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन जो है हर एक वीडियो लेक्चर की मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।